Hey. आप नहीं मानेंगी, ये लीजिए। रानी प्रभावती, आप बहुत ही रूपवान हैं। आपका सौंदर्य अत्यधिक अद्भुत है। आपके विचार, आपकी चतुरता अति मधुर है। आपकी वाणी अत्यधिक मीठी है। ओहो, मैं कैसे वर्णन करूं? आप न रंभा हो न उर्वशी, आप हमारे हृदयेश्वरी हो। आहा, आपकी बातों ने मन जीत लिया स्वामी। आपको मोदक पसंद है क्या? क्या आप मेरा परिहास कर रही हैं? इसका अर्थ संस्कृत में लड्डू मारना कहते हैं जो आप कह रही हैं। हाँ हाँ, अभी लीजिए, यहाँ आओ। जाओ मोदक लेकर आओ। जी प्रभु, मैंने मोदक नहीं कहा। हाँ हाँ, मोदक ही मंगाया है। मजाक बंद कीजिए प्रभु। लगता है प्रभु को अचानक भूख लगी है। इसीलिए मोदक लाने के लिए कहा है। प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु, रुकिए ना, रुकिए। ऐसा लगता है कि देवी को पानी से नहीं लड्डुओं से मारना पसंद है। कैसा लगा लड्डुओं से मारना? प्रणय और श्रृंगार में प्रिय फूलों से स्पर्श किया जाता है। फूल ही प्रणय का एहसास कराते हैं, लेकिन ऐसा लड्डुओं से मारना मूर्ख का काम है, समझे? प्रभावती, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी वाणी को क्या हो गया? आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? अपने पति से, इस देश के महाराज शतवाहन से। जानती हूँ कि आप प्रभु हो और मैं आपकी प्रिय देवी हूँ, परंतु प्रिय पत्नी को लड्डुओं से मारने का साहस मुझे नहीं लगता किसी भी सम्राट ने किया होगा आपके अलावा। प्रभावती, मूर्खों जैसी बातें मत करिए। लगता है आप मेरे व्यवहार से नाराज हो, सच है, परंतु मैंने आपको लड्डुओं से मारने को नहीं कहा, और ऐसा कहने के लिए मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। अच्छा हुआ आपने लड्डुओं से मारा, अगर पत्थरों से मारते तो मैं परलोक सिधार जाती। देवी, क्यों मिथ्या बोल रही हैं? आप ही हैं जिन्होंने मुझे अपनी पसंद संस्कृत भाषा में लड्डू मारने के लिए कहा था, जैसे कि मोदक लड्डू, मोदक लड्डू। हे प्रभु, मैंने तो आपसे ये सोचकर विवाह किया था कि आप सभी भाषाओं में निपुण होंगे, परंतु संस्कृत भाषा के बारे में आप नहीं जानते, ये अब मैं समझ गई हूँ। मुझे कैसे आशंका होगी कि आंध्र शतवाहन सम्राटों का संस्कृत ज्ञान इतना भी नहीं है। मेरे हृदय सम्राट, मैं मानती हूँ कि लड्डू के सामग्री से ही मोदक का आकार बनाया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे फूल की जगह लड्डू से मारो। आप कुछ भी समझकर लड्डू से मारेंगे। आप प्रशिक्षित, पराक्रमी और प्रणय के बारे में जानने वाले हो, ये तो मेरा भ्रम था, पर आप तो मेरे बुरे कर्मों का फल है। प्रभावती, आपने मेरा कितना अपमान किया है, कितने निम्न स्तर की बातें की हैं। मेरी प्रिय रानी हो तुम। क्या आपने मेरा इतना अपमान इसलिए किया क्योंकि मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा में मुख्य अशिक्षित होने के कारण मैं अपनी महारानी की दृष्टि में इतना गिर गया हूं। यदि ऐसा है तो मैं कल प्रजा की दृष्टि में भी गिर जाऊंगा। इस समस्या का समाधान यही है कि मुझे तुरंत मेरी महारानी से भी बेहतर संस्कृत भाषा का पांडित्य पाना है। एक राजा या सम्राट जो अपनी पत्नी के द्वारा अपमानित होता है,
तो ऐसा राजा शासन करने का अधिकारी नहीं है। प्रभु, प्रभु, दुनिया भर के संगीतकार और विभिन्न कलाओं के अनेक कलाकार पधारे हैं। वे सब आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो। मैं अभी किसी भी संगीत को, गायन को, नृत्य को सुनने में, उसे देखने और आनंद पाने की स्थिति में नहीं हूं। उन्हें विदा लेने को कहो। जैसी आपकी इच्छा। परंतु महाराज, आपसे मिलने की प्रतीक्षा में महाकवि गुणाध्याय सर्ववर्मा आलोचन मंदिर में बहुत समय से रुके हुए हैं। मैं अभी किसी से बात करने की परिस्थिति में नहीं हूं। वो जो कोई भी है उन्हें चले जाने को कहिए। हमें इस समय एकांत चाहिए। कृपया करके आप प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा। हमारे महाराज इतने उदास और किसी और की चिंता में खोए हुए और अत्यंत दुखी क्यों लग रहे हैं शर्वर्मा? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ गुणाध्य महाकवि। हम कल भी महाराज का दर्शन पाने की राह देख रहे थे, परंतु वो नहीं मिले। यदि आज भी वो किसी से मिलना नहीं चाहते, इसका अर्थ है कि वो निश्चित दुखी हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो हुआ है, वो भी उनके निजी जीवन में। वो इतने उदास और खोए हुए क्यों हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। शर्वर्मा, हमें पता नहीं है कि महाराज की नाराजगी और कितने दिनों तक रहेगी। ये क्रोध यदि बरसात के मौसम के काले बादल की तरह बारिश के रूप में आकाश से गिर जाए तो अच्छा है। वैसे भी एक राजा को क्रोध और प्रेम अकारण ही, बिना कारण के आकस्मिक आ जाता है। उसका कारण कौन बता सकता है गुणाढ्य महाकवि? सत्य है, परंतु हमारे महाराज संस्कृत भाषा सीखने के लिए इच्छुक तो होने चाहिए ना? गुणाढ्य महाशय, आप मुझसे भी अधिक विद्वान हैं। हम आपके सामने क्या हैं? अमात्य अश्वत्थामा इस समय उनके अनुचरों से प्रभु के इस क्रोध का कारण जान लिए होंगे, परंतु उन्हें इस समय यहां होना चाहिए। महाकवियों को मेरा प्रणाम। आप भी हम दोनों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज के दर्शन क्या आज भी नहीं होंगे हमें? महाकवि, महाराज के दर्शन केवल आपको ही नहीं, किसी को भी नहीं हो रहे हैं। महाराज एकांतवास से बाहर आए ही नहीं हैं, रात्रि भोजन भी नहीं किया और अंतःपुर भी नहीं गए हैं। हमारे महाराज के क्रोध का कारण क्या है, क्या ये आप जानते हैं अमात्यवर? जानता हूं। तो हमारे महाराज के क्रोध का कारण क्या है? हमारे महाराज शतवाहन जो हैं, याद है? एक बार महारानी प्रभावती के साथ श्रृंगार नदी में स्नान करने के लिए गए थे। ये बात हम तीनों ही जानते हैं। हाँ, वो तो जानते हैं। अच्छी बात है। वहां हुआ यूं कि रानी प्रभावती ने प्रणय श्रृंगार की बातें संस्कृत भाषा में बोलनी शुरू की, परंतु हमारे महाराज को संस्कृत भाषा का कितना ज्ञान है ये तो हम तीनों जानते ही हैं। रानी जी ने कहा कुछ, महाराज समझे कुछ और। तो हुआ यूं कि रानी जी शीघ्र ही समझ गईं और राजा से कह भी दिया कि जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं वो भला प्रणय कैसे करेगा। अब हमारे महाराज को लगा कि ये उनका अपमान है। फिर हुआ यूं कि तब से महाराज एकांतवास में निवास कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि हमारे महाराज सामान्य मनुष्य नहीं हैं, प्रकृत भाषा के विद्वान हैं। संस्कृत उनके लिए कोई कठोर भाषा नहीं है। महाराज के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत ही सरल है। क्या कहते हैं गुणाध्य महाकवि? सत्य है, किंतु हमारे महाराज संस्कृत भाषा सीखने के लिए इच्छुक तो होने चाहिए ना? इस विषय में महाराज के हृदय में इच्छा जगाने का कार्य तो आपको ही करना होगा। महाराज तो कवियों की ही सुनते हैं, अमात्यों का भला क्या मोल। तो कविवर,
तो महाराज को पुनः प्रसन्न करने का उत्तरदायित्व आप दोनों महाकवियों का ही है। उचित है। हम किसी भी तरह महाराज को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। उत्तम, हम भी प्रयास करेंगे। उनकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आज्ञा दीजिए। महारानी जी, महाराज किसी से भी नहीं मिलना चाहते हैं। अर्थात? महारानी का ये अपमान! महाराज ने उनकी प्यारी पत्नी से भी मिलने के लिए मना किया है क्या? क्षमा चाहता हूँ, परंतु महाराज की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है ठीक है। प्रभावती महारानी महाराज से मिलने के लिए एकांत मंदिर के सामने स्वयं प्रतीक्षा कर रही है। जाओ, महाराज से जाकर कहो। क्षमा चाहता हूँ, परंतु महाराज ने आज्ञा दी है कि कोई जितना भी प्यारा हो उसे अंदर आने से रोका जाए। यदि मैं अभी जाकर कहूँ कि आप आए हैं तो वो क्रोध में मेरा सर कलम कर देंगे। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे लगा महाराज मूर्ख है, लेकिन यहाँ के सेवक, कवि और बाकी के लोग और भी मूर्ख है। चलो। महाकवि को मेरा महाप्रणाम। अमात्य को मेरा प्रणाम। अमात्य, क्या महाराज के क्रोध का निवारण हो गया? क्या वे संतुष्ट हो गए? आज हमें उनसे मिलने की अनुमति मिलेगी? कहिए अमात्य। महाराज का क्रोध आज अल्प मात्रा में है। महाकवियों के पहुंचते ही अंदर आने का आदेश दिया है उन्होंने। वाह, ये तो उचित है। अमात्य, चलिए ध्यान कक्ष में चलते हैं और मेरे मित्र शर्व वर्मा के साथ महाराज के दर्शन करते हैं। शुभम। शतवाहन महाराज को हम कवियों का प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु, पराक्रम में भीम के बराबर, साहस में अर्जुन के बराबर और वैभव में इंद्र के बराबर आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसे में आपको कौन सा संकट आया है प्रभु? साहस और वीरता में ही नहीं, प्रणय में भी आप पारंगत हो। केवल प्रणय रूप से ही नहीं, अपितु बौद्धिक रूप में भी आप बृहस्पति हैं। इतने महान होने के बाद भी आपको कौन सा संकट आया है प्रभु? कहिए प्रभु। हमारा कष्ट कोई नहीं मिटा सकता। मानसिक स्थिति आप दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे इस शोक को भुगतने दीजिए। मेरे साथ हुए अपमान को मैं आज तक नहीं भूला। अपमान? आपका? कहिए प्रभु, आपका अपमान कौन कर सकता है? इस रहस्य को मैं अपने हृदय में ही रखना चाहूंगा महाकवि गुणाद्य। मेरी यही इच्छा है। बताइए महाप्रभु, आपकी इच्छा पूरी करना हमारा कर्तव्य है। मेरी इच्छा है मैं संस्कृत भाषा सीखूं और मैं उस भाषा का विद्वान बनना चाहता हूं। क्या इस आयु में यह संभव है? निस्संदेह ये संभव है। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। हाँ प्रभु, सब कुछ संभव है। आप संस्कृत भाषा के महान कवि हो सकते हैं। सब कुछ सीखकर हमें संस्कृत भाषा में पंडित बनने में कितना समय लगेगा? प्रभु, संस्कृत के साथ साथ छंद, व्याकरण, वेद का समस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी किसी को 12 वर्ष तक लग जाते हैं प्रभु। किसी और के बारे में मुझे नहीं जानना। संस्कृत भाषा का विद्वान बनने में मुझे कितना समय लगेगा, केवल ये जानना है। प्रभु, आप ज्ञानपूर्ण और बुद्धिमान हैं, इसलिए आप केवल 6 वर्ष के अंदर ही संस्कृत भाषा के विद्वान बन सकते हैं। हम बनाएंगे आपको। गुणाध्य महाकवि, आप कहना क्या चाहते हैं? दीक्षा और शिक्षा लिए बिना महाराज संस्कृत भाषा के महान विद्वान कैसे बन सकते हैं? मैंने इसके लिए जिन 6 वर्षों की अवधि मांगी है वो तो बहुत ही कम है। 6 वर्षों की अवधि कम लग रही है आपको? 6 वर्ष 6 महीने की तरह कह रहे हैं। 6 महीने के समय में तो संस्कृत भाषा का परिचय भी नहीं हो पाएगा। यदि इन्हें संस्कृत भाषा का विद्वान बनना है तो 6 वर्ष का समय अनिवार्य है। ये आपकी दृष्टि में, परंतु मैं 6 महीने में महाराज को निश्चित रूप से संस्कृत का विद्वान बना दूंगा। यह असाध्य है, भ्रम है, ये बस आपका स्वप्न है। यह संभव नहीं है। मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं महाराज को 6 महीने में संस्कृत का विद्वान बना के दिखाऊंगा। सर्व वर्मा, क्या आप सोच कर बात कर रहे हैं? यदि आप महाराज को 6 महीने की अवधि में संस्कृत भाषा का महान विद्वान बनाने में असफल हो गए तो आप क्या करेंगे?
यदि मैं असफल हुआ तो मैं कुमार स्वामी को साक्षी मानकर जीवन भर आपकी पादुका को अपने सर पर रखूंगा, उसकी पूजा करूंगा। यदि मैं जीत गया तो मैं अपनी संस्कृत और प्राकृत भाषा का त्याग करके इस साम्राज्य को छोड़कर मेरे बचे हुए जीवन को एक साधारण सन्यासी बनकर गुजारूंगा। ये वाग देवी को वचनों का साक्षी मानकर कहता हूँ। मैं अपनी देवी सरस्वती को साक्षी मानता हूँ। ये सही है कविवर्य। मुझे संस्कृत भाषा का विद्वान बनाने के लिए आपने बिना जाने एक दूसरे से शर्त लगा ली है। आपकी राजभक्ति को मेरा प्रणाम है। देखते हैं आप दोनों में से कौन जीतेगा। कल से ही इसका शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, चलता हूँ महाप्रभु। हम चलते हैं महाराज। स्वामी, स्वामी, आपको क्या हुआ? आप दुखी क्यों हैं? मुझे बताइए, मुझे भय लग रहा है। क्या हुआ? हमारे महाराज को संस्कृत का ज्ञान इतना अच्छा नहीं है और महारानी संस्कृत भाषा के विद्वान हैं। इससे महाराज का उपहास होता है। इस विषय में मैं और गुणाढ्य कवि महाराज से मिलने गए थे। मिलने? उसके बाद क्या हुआ? गुणाढ्य ने कहा कि वो 6 वर्ष में महाराज को संस्कृत सिखाएंगे। मैंने भी आवेश में कह दिया कि मैं 6 महीने में सिखाऊंगा। मैंने चुनौती ले ली। यदि मैं चुनौती हार गया तो मुझे जीवन भर गुणाढ्य के पादुका को अपने सर पर रखकर घूमना पड़ेगा। स्वामी, ये क्या कर दिया आपने? मैं चुनौती हार जाऊंगा, मेरा घोर अपमान होगा। मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी देवी, आत्महत्या करनी पड़ेगी। आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसी चुनौती ले ली है देवी। आवेश में आकर मैंने चुनौती ले ली, परंतु मेरे आराध्य कुमार स्वामी ने उन्होंने महाराज के सामने ये बात करने से रोका नहीं। 6 महीने में संस्कृत भाषा सिखाना संभव नहीं है देवी। सुनिए, आप हिम्मत रखिए। आपने वो शर्त नहीं लगाई है। वो शिव के पुत्र कुमार स्वामी थे जिन्होंने आपसे ये शर्त लगवाई। यदि आप हारते हैं तो कुमार स्वामी की भी हार है। वो हमारे भगवान हैं, उनकी कभी हार नहीं होगी। ऐसे हुआ तो आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी आत्मघात करना अच्छा होगा। कुमार स्वामी ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सही कहा देवी, तुमने सही कहा। मैं कुमार स्वामी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूंगा। कल ही तपस्या आरंभ करता हूँ। स्वामी, कुमार स्वामी, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। कविवर, कविवर, प्रणाम। मेरा अमात्य को प्रणाम। आप तो बड़ी गहरी सोच में खोए हुए हैं। कुछ नहीं अमात्य, क्रोध में आकर सर्ववर्मा द्वारा की गई भूल के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहा आपने? कैसी भूल? हाँ, बिल्कुल अनुचित है। ऐसी अनहोनी शर्त रखी उन्होंने कि हमारे महाराज को केवल 6 महीना में संस्कृत भाषा का महान विद्वान बनाएंगे, और यदि वो ये शर्त हार गए तो हमारी पादुका को अपने सर पर रखकर देश पर्यटन करेंगे। कैसी अनहोनी बात की है उन्होंने, क्योंकि 6 महीने के अंदर किसी को भी संस्कृत का महान विद्वान बनाना असंभव है। पर कविवर सर्ववर्मा ने ये शर्त लगाई किस आधार पर? यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। अनजाने में या क्रोध में या फिर महाराज को प्रसन्न करने की इच्छा से सर्ववर्मा ने हमसे ऐसी शर्त लगाई है। अब देखना यह है कि आगे चलकर क्या होगा। कथा सागर है ये जीवन मूल्यवान।